प्लीज नामजून, अब तो वापस आ जाओ। कितना टाइम हो गया है तुम्हें गए हुए। तुम उस दिन मुझसे नाराज होकर गए थे ना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वापस नहीं आओगे। मैं अब खुद को और नहीं संभाल पा रही हूँ। बहुत कोशिश की है मैंने खुद को संभालने की, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं अपने दोनों बेटों को भी नहीं संभाल पा रही हूँ। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? हाँ, कब आओगे तुम वापस? प्लीज नामजून, और मत सताओ मुझे। वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज नामजून। मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। बस जीनू, अब तुम्हें और अकेला रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही रोने की। मैं वापस आ गया हूँ। नामजून, नामजून तुम। नामजून, तुम सच में हो ना? मैं कहीं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत ऐसे सपने देखे हैं जिसमें तुम मेरे पास आए तो हो, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, फिर चले गए हो। अगर ये कोई सपना है ना, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं जीनू, मैं सच में हूँ तुम्हारा नामजून। मैं आ गया हूँ, और अब ना मैं तुम्हारे सपने की तरह तुम्हें वापस छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा। मैं सच में हूँ जीनू। मुझे पता है मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा होगा। देखो देखो, मैं आ गया हूँ, और अब ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नामजून, तुम सच में आ गए? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हम सबका क्या हाल हो गया था? कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब हमने तुमको ना ढूंढा हो या फिर मिस ना किया हो। हमारी कितनी बुरी हालत हो गई थी, तुम्हें पता है। सब कुछ संभालते संभालते ना मैं पागल हो गई, लेकिन मुझसे कुछ नहीं संभल पा रहा था। जीनू देखो, मैं आ गया हूँ ना, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता जीनू कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहा हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हें कभी याद किया भी है या नहीं, या फिर मेरी धड़कन तुम्हारे लिए धड़की है या नहीं। लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ ना, मैंने तुम्हें और हमारे बच्चों को बहुत याद किया है। लेकिन नामजून, तुम थे कहाँ चले गए थे तुम हम सबको ऐसे छोड़कर? हाँ, शुगा, जंकुक, पता है तुम्हें वो दोनों कितना ज्यादा परेशान है। उस दिन से आज तक मैंने उन्हें कभी स्माइल करते हुए भी नहीं देखा है। वो दोनों टूट चुके हैं। मैं तुम्हें सब बताऊंगा जीनू, सब। जिमिन, आर यू ओके? तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। मैंने सोचा था कि तुम बाहर आओगी, और मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे पता है तुमने भी मुझे मिस किया होगा। मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और मैंने ना यहाँ आने से पहले ही अंकल को बोल दिया था कि बस अब मैं और वेट नहीं करूंगा। मुझे जिमिन से शादी करनी है, मतलब करनी है, और बहुत जल्द हमारी शादी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, बस मैं आने वाली ही थी बाहर, लेकिन तुम आ गए। हाँ, बताओ तुम कैसा रहा तुम्हारा वहाँ पर? I mean, सब अच्छा था ना? तुम तो कितने टाइम बाद वहाँ से वापस आए हो। तुमने वहाँ कितना सारा टाइम स्पेंड किया है, तो वहाँ पर तुम्हारे दोस्त भी बन गए होंगे ना? नहीं, ऐसा कोई खास क्लोज फ्रेंड तो नहीं था। हाँ, 1-2 थे ऑफिस में, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत। क्लोज तो कोई भी नहीं था। तुम्हें पता है वहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ मेरे पीछे घूमती थी, मेरे पीछे पागल थी, लेकिन मैंने किसी को भाव नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे लिए बुक हो चुका है ना, और अब इस दिल में और किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। ये भी कोई कहने वाली बात है यूनवो? अगर लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल नहीं होंगी तो और किसके पीछे होंगी? तुम हो ही इतने ज्यादा हैंडसम, और वैसे भी तुम वहाँ लंदन में रहकर आए हो इतने टाइम, तो ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल होंगी ही। और रही जिमिंशी की बात, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। अब तो तुम आ गए हो ना उसे अपने रंग में ढलने, तो बहुत जल्द शायद वो भी तुम्हारी दीवानी हो जाए। खैर, ये सब बातें छोड़ो। वो क्या है ना, जिमिंशु को थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे बोल दिया कि वो रेस्ट कर ले, वरना वो बाहर आने ही वाली थी तुम्हारे पास। लेकिन मैंने कहा कि तुम भी थक गए होंगे ना, तो तुम भी रेस्ट कर लोगे, और फिर कल सुबह हम बात कर लेंगे। लेकिन तुम तो यहीं पर आ गए। कोई बात नहीं, तुम बात करो जिमिंशी से, कोई बात नहीं, वो बाद में रेस्ट कर लेगी। और तुम्हें पता है यूनवो, मैं ना जिमिंशी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी कि तुम तो कितना ज्यादा चेंज हो गए हो, पहले से काफी स्मार्ट भी हो गए हो। क्या थे, तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदली हो। पहले भी ऐसे ही मजाक करती थी, और अब भी ऐसे ही कर रही हो। इतना भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम नहीं हो। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज जरूर हुआ है। और जिमिंशु का अगर हेडेक है तो कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं तो अब यहीं पर रहने वाला हूँ ना, कहाँ जा रहा हूँ? कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यूनवो, तुम भी जाकर रेस्ट कर लो, हम कल बात करेंगे। तुम भी तो इतनी दूर से आए हो ना, तो तुम भी थक गए होंगे, तो जाओ तुम भी सो जाओ। हाँ, अगर तुम ही सो जाओगी तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मैं तो तुम्हारे लिए ही आया था ना, तुमसे बात करने, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने। और रही थकावट की बात, तो वो तो मेरी कब की गायब हो गई है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जो रहना है, तुमसे बात जो करनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, हम कल बात कर लेंगे।
क्या यार जिमिनशी, तू इतनी चुप चुप क्यों है? तुझे पता है तेरी वजह से ही मुझे यूनू के पीछे पीछे आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ पर आएगा भी लेकिन तू उससे बात नहीं करेगी। वो यहाँ पर तुझसे बात करने के लिए आया था, तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन तू है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में है। कम से कम तू उससे 2-4 बात तो कर लेती, उसे अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तेरा तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है यार, मुझे नहीं करनी है किसी से बात। और तुझे पता है जब वो यहाँ आया ना तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि या तो वो यहाँ से चला जाए या मैं, तो मैं उससे बात कैसे करती? तू ही बता। मेरा नहीं है उससे बात करने का मन, मुझे नहीं पता है। पहले भी तो हम फ्रेंड्स थे ना, लेकिन अब वो फीलिंग भी नहीं है। मैं उससे बात तक नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल अब सो जाते हैं, काफी टाइम हो गया है, कल बात करेंगे। डैड फाइनली आप आ गए। आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया। आप कहाँ चले गए थे ऐसे हम सबको बिना बताए? आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। डैड कैसे हैं आप ठीक है ना? कहाँ थे आप? हम सब ने आपको बहुत मिस किया और बहुत ढूंढा भी, लेकिन पता नहीं क्यों हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने आपको ढूंढा ना हो, लेकिन हम आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे कहाँ आप डैड? हाँ, इतने दिन से आपको हमारी याद नहीं आई? आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आपको पता भी है डैड कितने साल हो गए हैं, हम आपके बिना कैसे रह रहे थे ये हमें भी नहीं पता। मैंने आपको बहुत मिस किया है डैड, बहुत ज्यादा। मैं बस रोज यही चाहता था कि आप कैसे भी करके कहीं से भी वापस आ जाओ। मैं तो तुम सबको ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, क्योंकि पिछले 7 सालों से मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। और जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले तुम सबको ही याद किया। कोई बात नहीं डैड, अब आप वापस आ गए हो ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस अब आप हमें कभी छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं भी नहीं। जंकुक, डैड वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, कितने सालों बाद वापस आए हैं। फाइनली हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ गई। अब हमारी फैमिली भी हैप्पी फैमिली हो गई है। जंकुक, हो कहाँ तुम? तुम्हारा कुछ आता पता है भी या नहीं? तुम्हें पता है, अपना फोन चेक करो। मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए हैं, कितने मैसेजेस किए हैं, लेकिन तुमने किसी का कोई जवाब नहीं दिया है। उस दिन पार्टी के बाद से हम मिले ही नहीं है, ना ही तुमने मुझे कोई कॉल किया। मिलना तो बहुत दूर की बात है। और आज देखो मुझे खुद ही आना पड़ा तुमसे मिलने। वो क्या है ना जानी, मैं थोड़ा बिजी था और फोन तो मेरे पास है ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि मैं फोन इतना यूज नहीं करता, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर हम नहीं मिले हैं? आज तो हम मिल रहे हैं ना। और तुम्हें पता है ना कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। और सॉरी जानी, आज भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कितने साल बाद डैड वापस आए हैं, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। रहने ही दो जंकुक, मुझे सब पता है कि तुम्हें किसके साथ टाइम स्पेंड करना है और क्यों करना है। तुम्हारे डैड के साथ या फिर उस मेड के साथ, मुझे सब पता है। तो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों करने लगा? तुम्हें पता है ना कि डैड कितने सालों बाद घर आए हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और कहीं नहीं जाना है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन मिल लेंगे, हम तो रोज ही मिलते हैं ना। तो अब मुझे मेरे डैड के पास रहना है। जंकुक, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मुझे सब पता है, मुझे ऐसे सफाई मत दो। देखा था मैंने उस दिन भी पार्टी में, तुम कैसे तेरे को अपनी गोद में कैरी करके ले जा रहे थे। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे नहीं पता है कि तुम क्या सोच रही हो और क्यों सोच रही हो। उस दिन तेने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए मुझे उसे ऐसे ले जाना पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें जिसके साथ रहना है ना रहो, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी ही नहीं। हाँ, मैं तो पागल हूँ जो तुमसे मिलने आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम भी मुझे मिस कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ मुझे पता चलता है कि तुम मुझे मिस तो दूर की बात है, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जेनी प्लीज, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन से सेंस में कौन सी बात बना रही हो। तुम जो भी बोल रही हो ना, उस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। और आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तो मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। तो प्लीज तुम अभी यहाँ से चली जाओ, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, तो प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर तुम्हारे पास रहने का, जा रही हूँ मैं। क्या हुआ ते, सब ठीक है ना? तुम और जिमिन कल भी नहीं आए थे और तुम आज भी अकेली आ रही हो। जिमिन नहीं आई है क्या तुम्हारे साथ? I mean, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, जिमिन बिल्कुल ठीक है। और कल तो हम ऐसे ही नहीं आए थे। वो क्या है ना, जिमिन की जिससे शादी होगी, I mean, जिमिन का होने वाला हस्बैंड, वो लंदन से बहुत टाइम बाद वापस आया है। तो डैड चाहते थे कि जिमिन और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करे, इसीलिए जिमिन आज नहीं आई है, क्योंकि जिमिन उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, बाहर घूमने जाएगी, इसीलिए वो नहीं आई आज, और शायद वो आए भी ना आगे।
क्या जिमिन की शादी? लेकिन जीहोप ने तो इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया इतनी जल्दी। जीनू कौन है ये नामजून? तुम इसे नहीं जानते? ये ते है हमारे जीहोप की बेटी। हाँ शायद तुम काफी टाइम बाद देख रहे हो ना, इसीलिए। अंकल, अंकल ही हो ना आप वापस आ गए? हाँ ये हमारे डैडी हैं। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप वापस आ गए। आपको पता है यहाँ पर सब आपको कितना ज्यादा मिस करते थे, और स्पेशली आंटी, वो तो हमेशा ही आपको मिस किया करती थी और हमेशा सैड भी रहा करती थी। हमने उन्हें कितनी बार बोला कि सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत जल्द वापस आओगे, लेकिन नहीं, वो सुनती ही कहाँ थी, हमेशा अपसेट। लेकिन हाँ देखो अब तो आप वापस आ गए हो ना, तो अब तो यहाँ पर सब हैप्पी हैं और मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आंटी अब तो आप बहुत हैप्पी है ना, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन किसी किसी को तो यहाँ आंटी की भी परवाह नहीं थी। लेकिन अब ना सब अच्छा होने वाला है, आप वापस आ गए हो ना, तो अब आप आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैंने तो उनका ख्याल रखा, लेकिन अब आपकी बारी है। जितनी प्यारी तुम हो ना, उससे प्यारी तुम्हारी बातें हैं। सच में तुम और तुम्हारी बातें बहुत प्यारी है, और मुझे ना अब जिमिन से भी मिलना है, क्योंकि जब तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो तो जिमिन भी तुम्हारे जैसी ही होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा नामजून, ये दोनों बहुत प्यारी है। और तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थे, इन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं तेरे के साथ चले ही जाती। और सच बताऊँ ना तो मैं यहाँ पर हूँ जरूर, लेकिन मेरा मन तो वहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती थी। जिमिन तुम क्या सोच रही हो? तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो? तुम्हें पता है ना हमें बाहर घूमने जाना है, और देखो कितना टाइम हो गया है, अब तो हमें चलना ही पड़ेगा, और तुम अब तक रेडी भी नहीं हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्या बाहर आई मीन घूमने जाना जरूरी है क्या? हम यहाँ पर भी तो बात कर सकते हैं। वो क्या है ना, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ते भी आ जाए तो हम सब साथ चलेंगे। लेकिन जिमिन फिर हमें प्राइवेसी कहाँ मिलेगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि ते भी हमारे साथ चले तो इट्स ओके, जब ते आ जाएगी तभी हम घूमने चलेंगे।